हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से हम शुरुआत करने चल रहे हैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे के प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स, जहां आप सभी लोग अपनी तैयारी को जांचेंगे और परखेंगे मेरे साथ। तो फ्रेंड्स देखिए, रेलवे की जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, यहां से आपको देखिए फ्रेंड्स बहुत ही फायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स टॉप 20 सवाल बेहतरीन तरीके से मैं आपको कराने वाला हूं। फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन आप 20 में सही किए, ये भी लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स आपको पहले क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास करना है। अगर नहीं आता है फ्रेंड्स, तभी आपको आगे चीजों को देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पे दिख रहा है। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक्स व वाई मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई व जेड इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं और एक्स व जेड इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स वाई व जेड एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने में लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बार मैंने कहा कि क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास करना है। नहीं आता है तब आगे आपको चीजों को देखना है। तो ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, एक्स और वाई मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है वाई और जेड मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। और फिर कह रहा फ्रेंड्स, एक्स और जेड मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 12, 18, 15 का एलसीएम लिया करिए, यही आपका टोटल वर्क होगा। तो कितना हो जाएगा? 180। देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपके दिमाग में आए, कोई जरूरी नहीं कि 180 आए, हो सकता है 360 आए तो भी लिखेंगे तो भी आंसर सेम वही आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, 180 यही आपका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। तो 12 से भाग करेंगे, 12 एकन्नम 12 और 12 पंचे 60, यानी कितना हो जाएगा? 15। एक्स और वाई मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं। 18 दहम में 180, यानी वाई और जेड मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं। अब 15 से भाग करेंगे, 180 में कितनी बार चला जाएगा? 12 बार। 15 एकन्नम 15 और 15 दूनी 30, यानी एक्स और जेड मिलकर एक दिन में 12 काम करेंगे। तो कह रहा देखिए फ्रेंड्स, एक्स वाई और जेड एक साथ अगर मिल जाए तो काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, पहले इनको जोड़ ले, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2 बार एक्स है, 2 बार वाई है, 2 बार जेड है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल, यहां पे देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 15 10 25, 25 10 कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का? 35 2 37, यानी कितना हो जाएगा? 37। तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड की इफिशियंसी निकाल लेंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 37/2। कितना हो जाएगा? 37/2 हो जाएगा। अब 180 काम को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 180 बटे कितना हो जाएगा? 37/2। 2 देखिए फ्रेंड्स ऊपर चला जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो 180 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा? 360/37। अगर देखिए फ्रेंड्स ऊपर यहाँ पे 6 की जगह 7 हो जाते, यानी 370 होता तो 10 बार जाता। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, ये लगभग 10 के करीब जाएगा, यानी 9 पॉइंट समथिंग जाएगा। इस बात का ध्यान देना, यानी बी ही ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपसे लगभग में पूछा गया है। इस बात का ध्यान रखना, यानी इसको भाग करेंगे तो फ्रेंड्स 9 पॉइंट समथिंग बार जाएगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ये भी ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/4 और कॉस थीटा बराबर 5/4। तो आपसे वैल्यू पूछी गई है फ्रेंड्स किसकी? 1 प्लस टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा। तो अब देखा करिए फ्रेंड्स, सोचा करिए कि टेन थीटा मिलेगा कैसे? तो टेन थीटा कैसे मिलेगा? तो टेन थीटा बराबर होता है फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यहीं से मिलेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों को आपस में भाग कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो देखिए फिर मुझे टेन थीटा मिल जाएगा। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा का मान 3/4 है और कॉस थीटा का मान 5/4 है। तो एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, बीच बीच का गुणा होता है किनारे किनारे का। तो कितना हो जाएगा? 4 × 3 अपान 4 × 5, 4 से 4 कट जाएगा। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3/5। तो कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा हो जाता है फ्रेंड्स, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब इसी पे पुट कर दीजिए, 1 प्लस tan थीटा का मान रख देंगे 3/5 अपान 1 माइनस कॉट थीटा का मान हो जाएगा 5/3। एक बात तो तय है कि फ्रेंड्स आंसर माइनस में आएगा, ये दोनों ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे। 5 एकन्नम 5, 5 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 8/5, यही हो जाएगा बटे
3 एकन्नम 3, 3 में से 5 जाएगा माइनस का 2/3। अभी अभी हमने कहा फ्रेंड्स बीच बीच का गुणा होता है किनारे किनारे का, तो यानी यहां से कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 अपान माइनस का 5 इंटू 2। 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 4 तिहाई 12 बटे माइनस का 5, यानी माइनस 12/5 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। आई होप कि आप लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आप कैसे करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने देखिए फ्रेंड्स 200 पूर्णांक में, यानी 200 में कितने लाए हैं 40% अंक प्राप्त किए हैं, तो 200 का 40% निकाल दोगे तो देखिए फ्रेंड्स ये सारी चीजें ओरल निकाला करिए। 4 दूनी 8 यानी कितना हो जाएगा 80 नंबर वो पा चुका है। अब एक दूसरा है जो है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 के पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो देखिए फ्रेंड 150 ये और 200 ये, तो यानी टोटल पूर्णांक कितने का हो जाएगा 300 का। 300 का 50% निकाल देंगे। 50% का मतलब 1/2, तो 300 का आधा 50% का मतलब कितना हो जाएगा 1/2, यानी 300 का आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 175, यानी मुझे 175 अंक लाने हैं। 80 पा चुका है तो अब कितना आएगा 80 20 100, यही हो जाएगा 75, यानी 20 में 75 जोड़ देंगे 95 नंबर और लाने पड़ेंगे। वो कितने में लाने पड़ेंगे फ्रेंड्स 150 में, 95/150 और इंटू कितना कर देंगे 100। तो देखिए फ्रेंड्स 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 95 दूना कर देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यानी ये मान के चलिए 95 दूना करेंगे 190, 190/3 कर देंगे। 190/3 का मतलब देखिए फ्रेंड्स 3 छंग 18, 3 छंग 18 यानी 10 3 53 63.33% आएगा। 63.33% का मतलब कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन, यानी 64% आएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स रेलवे जो है आंसर लगभग में ही पूछता है, इस बात का ध्यान देना। तो यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप का भी सवाल देखिए फ्रेंड्स एग्जाम में खूब पूछा जाता है। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगर 10 शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे 10 का मल्टीपल चाहिए। ये 2 ऑप्शन बिल्कुल नहीं होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स एक तरीका है कि इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। 50 से भाग कर देंगे तो 5 तिहाई 15, यहां भी कितना शेष बचेगा 5 बचेगा। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स 50 से यहां पे भाग करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या 50 से भाग करेंगे 55 25 10 यहां बचेगा। 50 से यहां पे भाग करते हैं तो यानी यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 10 से इसमें भाग करेंगे तो 15 शेषफल नहीं फिर 5 बचेगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन होगा कौन सा, चौथा वाला। तो आप डायरेक्ट ओरल कर सकते हैं। बाकी लगाने का प्रॉपर तरीका क्या है, 155 से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 150, और 260 से 10 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 250, और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 315 से 15 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 300। अब इन्हीं का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है ऐसी संख्या ढूंढा करिए जहां डिफरेंस सबसे कम हो, या तो डिफरेंस ही एचसीएफ होता है या तो डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। तो जैसे 250 300 के बीच का डिफरेंस लिए 50, अब 50 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आप पलक झपकते ही बड़े आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार पूछा गया है। एक क्लब में कह रहा महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से जो अनुपात है 3:2 है। हाल ही में कह रहा 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है।
तो देखिए फ्रेंड्स, महिला है और कौन है, पुरुष है। महिला और पुरुष इनका जो रेशियो दिया गया है वो फ्रेंड्स कितना है, 3:2। तो मैं मान लेता हूं 3x है, 2x है। हाल ही में कह रहा 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई तो प्लस का 300, तो अनुपात कितना हो गया, 5/2। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी तरीका बड़ा आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 से करेंगे 2 3 6x प्लस 3 दूनी 600 इज इक्वल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी 10x। 6x का ट्रांसफर उधर करेंगे तो 10x में से 6x घटेगा, 4x हो जाएगा। तो 600 बराबर कितना हो जाएगा, 4x। 4 से इसको काट देंगे, 15 चौके 60, x बराबर 150। महिलाओं की संख्या पूछा है, तो देखिए फ्रेंड्स, महिला की सदस्यों की संख्या अब का पूछा है। पहले का पूछा होता तो 15 3 45, 450 डायरेक्ट बता देते। अब इस पे रख देंगे तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 150 और प्लस का 300, यही तो हो जाएगा। तो 15 3 45, 450, 300 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 750 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स a क्यूब माइनस b क्यूब का मान 625 दिया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 25 दिया है, a प्लस b का मान 5 है, तो आपको इसकी वैल्यू बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको देखिए फ्रेंड्स फार्मूला पता होना चाहिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मुझसे इसी का मान पूछा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है फ्रेंड्स, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ a प्लस बी का मान 5 दिया है, कितना दिया है फ्रेंड्स, a प्लस बी का मान 5 दिया है, यही तो दिया है। तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, a प्लस बी का मान 5 दिया है, यहाँ a माइनस बी इज इक्वल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 25, यानी a माइनस बी का मान आप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 5। a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान कितना दिया है, 625 इज इक्वल 5। यहां से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, a स्क्वायर प्लस ए बी और क्या हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर। इसको 5 से काटेंगे फ्रेंड्स, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 55 25, यानी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी बी ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बड़ा ही आसान सवाल था, इसी तरीके से आपको चीजों को यहाँ पे कैलकुलेट करना था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, 5 स्टार लगा लीजिए, हमेशा हर एक रेलवे के एग्जाम में देखने को ये सवाल मिलता है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मासा और लासा क्रमशः 12 और 72 है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना जब कभी भी मासा दिया रहे उसी को हमेशा संख्या मानना, क्योंकि जो मासा होता है उन्हीं दोनों संख्या में कॉमन होती है। तो मैंने संख्या मान लिया 12x और क्या है 12y, इनका योग कह रहा 60 है, तो 12 कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 60। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60। अब कह रहा है इनका लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 12xy हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इज इक्वल कितना हो जाएगा 72, यही हो जाएगा। 12 से काट देंगे, 12 छंग 72, xy बराबर 6, इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग का मतलब यही है फ्रेंड्स, मुझसे 1/12x प्लस का 1/12y का मान पूछा गया है, यही पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 1 में 2 से भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स x प्लस वाई अब बटे कितना हो जाएगा xy इज इक्वल कितना हो जाएगा 5/6। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको अलग अलग लिखते हैं, तो ऐसे देखिए लिख सकते हैं x/xy प्लस y/xy लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, x से x कटेगा, y से y कटेगा, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यही आ जाएगा 1/x प्लस का 1/y इज इक्वल 5/6, यही हो जाएगा। अगर नीचे मुझे देखिए फ्रेंड्स 12 चाहिए, क्या चाहिए 12, तो दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 से करेंगे तो ये 12x हो जाएगा, ये 12y हो जाएगा, यहां 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/72 ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी 1/12 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स मुझे 5/72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा फ्रेंड्स, एक वस्तु का जो लागत मूल्य है कह रहा अंकित मूल्य का 75% है। तो देखिए फ्रेंड्स, एमपी को मैंने कितना मान लिया 100। अब कह रहा लागत मूल्य इसका 75 है तो सीपी कितना हो जाएगा 75। यदि कह रहा 15% की छूट दी जाए, एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एमपी पे ही दिया जाता है। तो यानी 15% का छूट देगा 100 में से, तो बेचेगा कितने में 85 में। कितने में बेचेगा 85 में। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, 75 का सामान 85 में बेचा गया, 10 का फायदा होगा, कितने पे होगा फ्रेंड्स 75 पे, और इंटू कितना कर देंगे 100। तो देखिए फ्रेंड 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 10 चौके 40 बटे कितना आ गया 3, 40 बटे 3 का मतलब 13.33% का प्रॉफिट होगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड 13 तिया 39 यानी 13.33% ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स, हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है, तो बचत की राशि कितनी है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि कितना है 45,000 है हरीश का मासिक वेतन। कह रहा है 1/3 वो शिक्षा पर खर्च करता है, तो 45 का 1/3 निकालेंगे 15,000 आएगा। तो यानी वो 15,000 किस पे खर्च कर रहा है फ्रेंड्स, शिक्षा पर खर्च कर रहा है। किस पे खर्च कर रहा है, वो शिक्षा पर खर्च कर रहा है। उसके बाद कह रहा है और 2/6 भोजन पर। तो देखिए फ्रेंड 45,000 का 2/6 निकाल देंगे, कितना निकाल देंगे इंटू 2/6। तो देखिए फ्रेंड 6 से काटेंगे, तो 6 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितनी बार चला जाएगा, 6 दूनी 6 सते 42 और 6 पंचे 30, यही हो जाएगा 7500। 7500 दूना कर देंगे, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 15,000। यानी 15,000 वो किस पे खर्च करता है, भोजन व अन्य खर्च पर वो करता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स टोटल खर्च कितना कर दिया 3,000, टोटल 3,000 खर्च कर दिया, सॉरी कितना खर्च कर दिया 30,000, 15,000 टोटल 30,000 खर्च कर दिया। तो बचा कितना, 45,000 से 30,000 घटा देंगे तो फ्रेंड्स कितना बचा 15,000, यानी 15,000 उसके पास बचा है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स बड़ा ही आसान सवाल था, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को कैलकुलेट करना था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स अगर मुझे रेट निकालना है तो रेट बराबर होता है SI इंटू 100, यानी 680 इंटू कितना हो जाएगा 100। प्रिंसिपल कितना होता है 3400, समय कितना होता है 4 साल। जिन बच्चों को कम समझ में आया है, SI बराबर आप पढ़े होंगे फ्रेंड्स मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगर मुझे यहीं से रेट चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी यहां से आपका जो होगा, आपका जो रेट बराबर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स SI इंटू 100, इसके नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। 00 से 00 कैंसिल, 34 से काटेंगे, 34 दूनी 68 यानी 20, 4 पंचे 20 यानी रेट कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 5%। 5% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x। आपसे कह रहा है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप होता है फ्रेंड्स देखिए 2l+b होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू b, ये एरिया होता है, ये परिमाप होता है। तो इसका मतलब देखिए परिमाप कितना हो जाएगा 2l+b, 2x में x जोड़ देंगे 3x हो जाएगा, तो 2 इंटू 3x ये परिमाप हो जाएगा, इज इक्वल कितना हो जाएगा 48। 3 दूनी 6 8 48, x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स मुझे एरिया पूछा गया है, तो 2x इंटू x कर देंगे, एरिया 2x इंटू x करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 2 इंटू 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, 64 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 128, यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये भी बड़ा ही आसान सवाल था, इसी तरीके से डायरेक्ट एग्जाम में आपको कैलकुलेट करना था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से कह रहा है 2400 के 12% में क्या
जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो देखिए फ्रेंड 5400 का अगर आप 18% निकालते हैं इंटू 18/100, तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से 18 चौके 72, 72 की 2 कितना हो जाएगा 7, 18 पंचे 90, 7 97 972। अब देखिए फ्रेंड 2400 का 12% में क्या जोड़ना है, तो इसका मतलब यहाँ घटा देंगे 2400 का 12% निकाल कर 972 से डायरेक्ट निकाला करिए फ्रेंड्स, यक्स योक्स मानने की जरूरत नहीं है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 चौके 48 की 8, 4 12 दूनी 24, 24 4 28, 288। 972 से 288 घटा देंगे फ्रेंड्स, तभी तो मुझे पता चल जाएगा क्या जोड़ना पड़ेगा। 12 में से 8 गया 4, यानी कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए फ्रेंड पूरा घटाने की जरूरत नहीं है, इसको घटाएंगे तो 684 ही आएगा। यूनिट डिजिट मिलाए, डी ऑप्शन पर टिक करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए समय कम काम ज्यादा करना रहता है एग्जाम में, इस बात का ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स इकाई अंक, इस टाइप का कभी भी सवाल आए कुछ मत करिएगा। 4 8 32, 32 की 2, 2 चौके 8, 8 की 2 चौके 8, 8 हो जाएगा, 8 छंग 48, 48 का 8, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी बी ऑप्शन। विद इन सेकंड का सवाल है फ्रेंड्स, बिना पेन उठाए आसानी से कर सकते हैं, जो मैं तरीका बता रहा हूं, लेकिन इसी तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड्स एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग कह रहा पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तो तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं, जैसे ये 1/5 है, 3/2 है, तो 5 और 2 का एलसीएम ले लिया करेंगे, तो यानी टोटल रस्सी का भाग 5 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 10। मैंने मान लिया कि रस्सी टोटल कितनी लंबाई है 10 मीटर सेंटीमीटर, 10 यूनिट मान लीजिए। अब कह रहा जो पहला भाग है वो 10 का 1/5, 10 का 1/5 निकाल देंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, यानी पहला भाग 2 यूनिट है। और दूसरा भाग कह रहा पहले भाग का 3/2 है, तो पहला भाग 2 आ गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा भाग कह रहा है पहले भाग का 3/2 है, तो यानी 3/2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3। दूसरा भाग 3 है, टोटल 10 माना था, तो 2 हो चुका। जो तीसरा भाग बचा है फ्रेंड्स वो कितना बचा है 5, लेकिन अंश पूछा है तो इसका मतलब आधा ही तो बचा है 5/10। 5/10 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन। तो यही अप्रोच आपको हमेशा लगानी है एग्जाम में, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, रेलवे के एग्जाम में काफी सवाल इस तरीके के देखने को मिले हैं। कह रहा एक त्रिभुज का कोण 2x डिग्री है, 3x - 8 डिग्री है, 5x - 12 डिग्री है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है। तो देखिए फ्रेंड त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। इनको आप आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 3 2 5 5 कितना हो जाएगा 10x, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ कितना हो जाएगा -12 8 20। जब आप ऐड करेंगे देखिए फ्रेंड्स इनको ओपन करेंगे तो प्लस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, इस बात का ध्यान देना, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, इज इक्वल 180 डिग्री। तो -20 उधर चला जाएगा, तो देखिए फ्रेंड कितना हो जाएगा 10x बराबर 200। तो यानी यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। बड़े कोण का माप पूछा है तो 5x, 5 × 20 माइनस का कितना कर देंगे 12, तो 5 दूनी 10, 100 में से 12 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 88 डिग्री, यानी 88 डिग्री है बड़ा कोण का मान, यानी सी ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स इस पे रखेंगे तो 20 × 60, 60 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 52 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52 डिग्री हो जाएगा। इस पे रख देंगे तो 20 दूनी 40 होगा, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कोण कौन सा है 88 ही डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स सिलेंडर की जो हाइट दिया गया है वो कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, सिलेंडर का आयतन होता है πr²h। एक दिमाग सबसे पहले ये लगाना है फ्रेंड्स, पाई का मान होता है 22/7 और 22 में 11 का मल्टीपल दिख रहा है, तो ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि फ्रेंड्स इवन प्लेस को ऐड करिए, ऑड प्लेस को ऐड करिए, उनके बीच का डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए, तो वो संख्या 11 से कटेगी। तो देखिए फ्रेंड 4 1 5 4 2 6 डिफरेंस 1 आ गया,
गया, नहीं होगा। 3 2 5, 8 5 13, ये भी नहीं होगा। 8 1 9, 5 4 9, ये हो सकता है, इनके बीच का डिफरेंस 0 आ गया। 7 2 9, यहां भी 9, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन में मामला फंस गया। अब आपको देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट अभी तक आपने कर पाया है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, पाई का मान रख देंगे 22/7, रेडियस मुझको चाहिए, हाइट कितना है 14, इज इक्वल कितना है 588। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, इसको 11 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, 12 में से 4 गया 8, 11 8 88, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 छंग 48, यानी रेडियस कितना आ गया 6 आ गया। आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का मान 22/7, रेडियस 6 आ गया, तो 6 × 6, हाइट कितना है 14 × 14 कर देंगे, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14। अब इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहां से देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट मिलाइए। 6 दूनी देखिए फ्रेंड 6 छंग 36, 36 दूनी 72, 72 की 2 दूनी 4, ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 हो। सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1584 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन को मैं देखते ही टिक कर दूंगा, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा है, यानी छोटी संख्या मतलब ऑप्शन वही सही होगा जो 3 का मल्टीपल हो। 5 5 10, 4 4 8, 7 7 14, 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि डिजिटल सम 3 से कटना चाहिए, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा, डी वाला। बिना सॉल्व किए विद इन सेकंड में क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लगाने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, इनका लासा, तो मान लीजिए संख्या हमने मान लिया कि 3x है और 7x है, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 21, एलसीएम आएगा इज इक्वल 231। 21 से काट देंगे, 21 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 21 एकन्नम 21, 21 एकन्नम 21, x बराबर 11 आ गया। छोटी संख्या 3x है तो यानी 3 × 11 कर देंगे, कितना जाएगा 33। ये तो प्रॉपर तरीका था फ्रेंड्स, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन की ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान से स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहां से ये ए है और ये बी है, यहाँ पे मान लेते हैं ये स्टेशन ए है और ये क्या है, बी है। इनके बीच की दूरी देखिए फ्रेंड्स कितना दिया है, 725 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक 725 किलोमीटर है। ए की जो स्पीड है वो फ्रेंड्स कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, और बी का जो स्पीड है वो कितना है, 150 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्लियर है, इसका 50 है, इसका 150। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि जिस स्थान पर मिलेंगी उस स्थान से स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी, यानी ए से दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर होता है फ्रेंड्स चाल गुणे समय। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए फ्रेंड्स मुझे समय चाहिए, चाल तो है लेकिन मुझे समय निकालना पड़ेगा, समय, टाइम। देखिए फ्रेंड जब अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है, इस बात का ध्यान देना। जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड माइनस हो जाती है, क्या हो जाती है, दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं। जब अपोजिट में आएंगे तो स्पीड को क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्लस कर देते हैं, इस बात का ध्यान देना। ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि आधे घंटे के बाद जो है ट्रेन बी स्टेशन ए की ओर निकली है, तो इसका मतलब आधे घंटे में ए कितना चली होगी, 50 × हाफ, यही तो हो जाएगा। आधे घंटे में कितना चली होगी, 25 किलोमीटर। 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, ये ओरल निकाल सकते हैं, तो 25 चल चुकी है। तो इसका मतलब 725 से 25 घटा देंगे, यानी 700 किलोमीटर की डिस्टेंस बाकी है। समय निकालना है तो देखिए फ्रेंड्स 700 रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 200। तो 700 200 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3.5, यानी जो समय आएगा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 3.5 घंटे। ए से दूरी पूछी गई है तो 50 इंटू कितना कर देंगे फ्रेंड्स, 3.5, 3.5। देखिए फ्रेंड डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा तो 35
पंचे पचम 25 की 5 हासिल लाइन 2 5 15 2 17 यानी 175 किलोमीटर ये चली है। 25 पहले चला था तो ऐड कर देंगे, 175 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यानी सी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब इस तरीके से आएगा तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:6 है, तो समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। तो ध्यान समझिए फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:6 है। समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का जो देखिए फ्रेंड्स सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो यानी एक को मान लेंगे 3x और प्लस का 6x इज इक्वल कितना हो जाएगा 180। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का सम 180 डिग्री होता है। 6 3 9x बराबर कितना हो जाएगा 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। सबसे छोटे कोण की माप पूछा है तो 3 गुणे कितना कर देंगे 20, 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यानी बी ऑप्शन। एक तरीका था कि फ्रेंड्स 2 ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट करते, ऑप्शन वही सही होगा जो 3 से कटेगा, ये 2 ऑप्शन 3 से ना कटते। इस बात का ध्यान देना, तो ये भी दिमाग आपको पेपर में लगाना है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या होता है। प्रणाली है, दूरी है, माध्यिका है, माध्य है, तो क्या होगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नहीं आएगा तो फ्रेंड्स मैं जो नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट की बनाऊंगा उसमें डाल दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जो बच्चे नए हैं वीडियो को जरूर फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। जबरदस्त तरीके से यहाँ से आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।